इस समय मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ युद्ध इसी तरह चलता रहा तो अमेरिका के पास केवल 10 दिन का मिसाइल स्टॉक ही बच पाएगा। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस स्पीड से मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है उससे अमेरिका के हथियार तेज़ी से ख़त्म हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि ईरान के सस्ते ड्रोन। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का एक ड्रोन लगभग $2000 का है, जबकि उसको गिराने के लिए अमेरिका को पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग $4 मिलियन तक हो सकती है। यानी $2000 के ड्रोन को गिराने के लिए लाखों डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है। यही वजह है कि पेंटागन ने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका के लिए यह बड़ी सैन्य और आर्थिक चुनौती बन सकती है। अब ज़रा मिडिल ईस्ट के हालात पर नज़र डालते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। दुबई में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के पास हमले की खबर सामने आई है। वहीं श्रीलंका के पास एक बड़े जहाज़ के डूबने की खबर भी सामने आई है, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और करीब 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसी बीच ईरान ने यह दावा भी किया है कि उसने एक और अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका की लगातार कार्रवाई और दबाव ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में ढकेल सकता है। यानी अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ईरान परमाणु हथियार बनाने का फैसला कर सकता है। इसी बीच कुछ लोग यह भी अंदाज़ा लगाने लगे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ईरान में जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कहीं उनका संबंध किसी गुप्त परीक्षण से तो नहीं है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक और बड़ी बात जो इस युद्ध में देखने को मिल रही है वो है ईरान का आत्मविश्वास। ईरान जिस तरीके से युद्ध लड़ रहा है उससे कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को लग रहा है कि उसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का समर्थन हो सकता है। स्पेन और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी अमेरिका को अपने एयर बेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि अमेरिका को अपने कुछ सैन्य विमान स्पेन के एयर बेस से हटाने तक पड़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दोनों देश लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं और ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे संघर्ष ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसके वैश्विक असर भी दिखाई दे सकते हैं। अब ज़रा उस रिपोर्ट को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं जिसने दुनिया को चौंका दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है। ये वही मिसाइलें होती हैं जो हवा में आती हुई मिसाइलों या ड्रोन को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका को गंभीर हथियारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। असल समस्या यह है कि ईरान एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें छोड़ रहा है। उन्हें रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं और यही युद्ध का सबसे बड़ा गणित बन गया है। कम कीमत वाले ड्रोन बनाम महंगी रक्षा मिसाइलें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार यही वजह है कि पश्चिमी देशों की महंगी सैन्य प्रणालियां अब आर्थिक दबाव में आ रही हैं। इस बीच कुछ और रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी रडार सिस्टम और सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कई सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है।
दुनिया की नज़र अब इस बात पर है कि यह संघर्ष आगे किस दिशा में जाएगा। क्या यह युद्ध और बड़ा रूप लेगा या कूटनीतिक प्रयासों से इसे रोका जा सकेगा। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई नई और पुख्ता जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली खबर के साथ।